फिलहाल का उनका गठबंधन है, आगे देखते हैं क्या होता है, सीट निकल जाए। आज बच्चे जो हैं प्रयागराज में, देख लिया, बाहर मत जाइए, प्रयागराज में चले जाइए। बच्चे 5 साल से जो है धरनारत है। वार्ड नंबर 2 बार बन गया, बताओ आया गाँव के अंदर कुछ भी वो नहीं करा, बताओ वोट कैसे मिलेगा? शिकायत थी लेकिन आया तो नहीं कैंडिडेट। अब यहाँ जो उनसे कैंडिडेट नए आए, ये कौन से आ जाएंगे यहाँ पर? भी तो बाहर की है, चंदन चौहान है और बाहर की भी यहाँ के नाम योगी और मोदी, मैं इनके साथ। कोई कुछ करता नहीं है, जो करना अपने को करना। अब हम आ पहुंचे हैं बिजनौर लोकसभा के हिमपुर दीपा गांव में, और यहाँ चाय की दुकान पर कुछ भाई लोग बैठे मिले, इनसे बात करते हैं क्या चल रहा है चुनाव का माहौल। मेरा नाम शुभ नाम राजीव कुमार है जी। राजीव कुमार जी, हाँ जी। तो यहाँ बीएसपी से चौधरी विजय सिंह है मैदान में, हाँ जी। और समाजवादी पार्टी दीपक सैनी है, गठबंधन से चंदन चौहान है। हम तो बीएसपी वाले हैं। तो आपका क्या इरादा है? ये हम तो बीजेपी को, बसपा को देंगे जी वोट। हम तो बसपा वाले, हमारे कोई गिनती नहीं करते लोग, बाग क्या करते हैं पार्टी के आदमी, इसलिए हम तो अपना कहते एक ही चुनाव चिन्ह पकड़ रखा आपने, बसपा वाले। चौधरी वीरेंद्र सिंह को। तो बीएसपी को वोट किस लिए देते हैं? मतलब शुरू से बीएसपी दे रहे हैं? शुरू से ही बीएसपी को देते हैं, बीएसपी से कहते हैं हमारा जो थोड़ा सा वजूद है उस तरीके से जानते हैं। बाकी पार्टी को दूसरे को देखते हैं, देखते भी है तो फिर नाम नहीं होता तो फायदा क्या होता है उससे? मतलब कैसा नाम? कि वोट नहीं देते, ऐसी वोटर कहते बीजेपी को नहीं देते, दूसरे को नहीं देते, बस सपा को नहीं देते, लोक दल को नहीं देते, तो इससे अच्छा है तो एक ही पार्टी को देते हैं वोट, उसमें अपना वजूद तो रखते हैं। बुराई किसी कोई पार्टी की नहीं है, सब अच्छा ही है, मगर जो है वोट देते हैं बीएसपी को देते हैं। बीएसपी को वोट आप अपनी खुशी से दे रहे हो कि मजबूरी में दे रहे हो कि कोई मानता नहीं? खुशी है जी, खुशी। आप कह रहे हैं ना कि हम अगर किसी और को दे भी दिया तो फिर उनको फायदा नहीं है। हाँ, फायदा यूँ नहीं है, कहते कोई मतलब जैसे कि कहते हैं वोट ने, हम कहते हैं कहते हमने बीजेपी को दिया है वोट, उसमें दूसरे हमारे गांव के कैंडिडेट या मतलब जो साथ वाले पर ये विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए तो हम इसलिए जो अपना बीएसपी को वोट देते हैं। अच्छा जी, आपका? हम तो बीएसपी वाले हैं साहब, हम भी बीएसपी के आदमी हैं, वोट बीएसपी को देंगे हम। तो बहन जी तो पिछले काफी टाइम से जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही। अब क्या बताना, नेता लोग हैं क्या हो। पिछली बार बीएसपी को वोट दिया था, मलूक नागर साहब को यहाँ से एमपी बनाया था आप लोगों ने, तो शिकायत मिल रही थी कि साहब वो भी नजर नहीं आए वोट लेने के बाद। वोट लेने के बाद आया नहीं था। पर हमारी मजबूरी, हम तो बसपा को देने, एक बसपा से जुड़े हुए हैं, देखो वोटर ही हम बसपा के। अच्छा, कोई और पार्टी के भी तो लोग आते होंगे आपके पास वोट की डिमांड के लिए आते होंगे? और पार्टी की बात है, तो उनमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती? ये अच्छाई नजर आती है, अच्छाई नजर आती है, मान सम्मान करते हैं जो और पार्टी का आदमी आते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो मेन बात आपकी ये है कि जैसे भाई साहब ने बोला कि अगर आप किसी और को वोट दे भी देते हो तो लोग यकीन नहीं करते कि आपने दिया होगा, हैं? अच्छा, आपका क्या नाम है? वीर सिंह लाठी। तो वीर सिंह जी, आपका क्या इरादा? हमारा तो जी वही जयंत के लोक दल के आदमी हैं, हम तो वही वोट देंगे नल को ही अपने। अच्छा, पहले से ही नल को दिया। तो आप बीजेपी की वजह से नहीं, मतलब आप लोकदल के ही वोटर हैं शुरू से? लोक दल के। तो अभी कुछ दिन पहले तक तो लोकदल बड़ी नाराज थी बीजेपी से और सरकार की पॉलिसी से, अब गठबंधन होने के बाद क्या सब शिकायतें दूर हो गई? नाराज रहो या राजी रहो, जब हमारा प्रत्याशी या हमारा जो बड़ा वो शामिल हो गया उसमें, तो फिर तो हम उसके कहने से देंगे, फिर हम पार्टी से जुड़ने से कोई मतलब नहीं। तो बीजेपी के जो लोग थे आपके गांव में मिलने वाले, तो वो अभी कहते होंगे आपसे कि भी बहुत बोलते थे पहले, तो मजाक लेंगे, हैं? तफरी करो, तफरी करते हैं, तो फिर वो कंडीशन में कैसे? मैम करो जाओ, हमारे तो जब सही हो तो खाता खुल गया तो फिर तो उसमें जाएगा। तो जयंत चौधरी का ये फैसला ठीक रहा? बढ़िया ही, हमारे तरफ से जो भी कर रहे हैं वो बड़े ओहदे पर चलता रहो, हमें तो इतना ही बतेरा, और हमें ज्यादा जरूरत ना। तो ये तो मजाक से उड़ा रहे हैं, क्या करोगे? मजाक इतने उड़ाने वाले तो जाने कितने उड़ाओ, वोट देने वाला अपनी मर्जी से देगा जहाँ भी देगा। तो ये वोट देंगे भी? हाँ देंगे, सब देंगे।
ये हमारे मुरादाबाद के डीआई जी ये भी दे रहे हैं आपको। बात बताऊं मैं तुमको आप ये हिस्सा बीजेपी का ही वोट ज्यादा पड़ेगा। अच्छा। और जितना का भी जो गठबंधन है, कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का वोट इस बार वो जोश ना दिखावे? बीजेपी का वोट सारा इसे पड़ेगा। चंदन चौहान को? हाँ जी। ये कह रहे हैं आपके सामने लोकदल वाले हैं, ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी वाले मजाक भी उड़ा लेंगे भाई। ना ऐसा कुछ ना, बीजेपी का ही वोट ज्यादा है, इनका ही गठबंधन का। गुप्ता जी, आपका शुभ नाम है? मेरा नाम अजय बंसल है। तो अजय भाई, आपका क्या इरादा है इस चुनाव में? किस प्रत्याशी को आप वोट देने जा रहे हो और क्यों देने जा रहे हो? बस इसलिए देना जा रहा है, भाजपा को देना चाह रहे हैं हम तो। बढ़िया काम करा, सही काम चल रहा मामला। तो बढ़िया काम क्या हुआ इलाके में, जरा ये बताओ। सभी काम पड़े रहा, गरीबों को अनाज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, सब काम सही चल रहा। तो इस बार लोकदल प्रत्याशी को? हाँ बिल्कुल, लोकदल को देंगे वोट। तो बीजेपी को आप शुरू से वोट देते आ रहे हैं? पहले से हम तो, जब से हमने होश संभाला बीजेपी को दे रहे वोट। अच्छा, जो समझौता हुआ है राष्ट्रीय लोकदल का और बीजेपी का, तो उसको आप चूंकि बहुत पुराने कार्यकर्ता हो बीजेपी मतलब सपोर्टर हो पार्टी के, तो आपको क्या लगता है कि ये सही फैसला हुआ या बीजेपी को खुद लड़ना चाहिए था चुनाव? ना सही फैसला हो यार, जो बड़े नेताओं ने कर दिया बढ़िया ही करा होगा, सोच समझ कर सही फैसला हो यार। बात करते हैं कि चुनाव में इनका क्या इरादा है इस बार। जी, नाम क्या है आपका? राहुल। राहुल भाई, इस बार चुनाव में क्या चल रहा है गांव में? गाँव में रुझान तो बढ़िया है चुनाव का, बड़ी अच्छी सही चल रहा है रुझान तो बढ़िया है। किस पार्टी के साथ जा रहे हैं? यहाँ के लोग किसी साथ जा रहे हैं? हाथी को दे वोट तो। हाथी पे जाते यार वोट तो यहाँ का। अच्छा, कौन सी बिरादरी रहती है यहाँ पे? यहाँ पे सब ऐसे रहते हैं उधर, सब ऐसी हैं, तो सब बीएसपी के? बीएसपी के। अच्छा, और बाकी जो प्रत्याशी हैं अपने बीजेपी से हैं, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के हैं, जुले वोट हैं 2-4। समाजवादी पार्टी दीपक सैनी, उसके भी वोट हैं 2-4। अच्छा, मिक्स वोट है थोड़े से, लेकिन एससी जो बीएसपी का वोट है वो एससी का जो वोट है वो बीएसपी का। अच्छा, सारा वोट मतलब अधिकतर बीएसपी का वोट है। तो आप बीएसपी को वोट देते हैं? हाँ जी, पहले से पिछली ही, बार भी दिया था? पहले से ही बीएसपी का। पिछली बार मलूक नागर को दिया था? हाँ, मलूक नागर को दिया था पिछली बार। उनकी तो शिकायतें बहुत थी, आई नहीं वो। शिकायत थी लेकिन आया तो नहीं कैंडिडेट। अब यहाँ जो उनसे कैंडिडेट नए आए, ये कौन से आ जाएंगे यहाँ पे? ये भी तो बाहर की है, चंदन चौहान है, और भी बाहर की है, और भी यहाँ के ना एक बार आएंगे फिर थोड़ी आ जाएंगे दोबारा। अच्छा, बीजेपी गठबंधन वाले जो हैं? हाँ, गठबंधन वाले जो हैं, आरएलडी के प्रत्याशी। आरएलडी के प्रत्याशी, हाँ, तो वे भी थोड़ी आ जाएंगे यहाँ पे। अब जा एक बार आ गए बस, ठीक है। आते तो कोई भी नहीं है। कोई भी ना आने का अब तो। आपके प्रत्याशी बीएसपी से कौन है? चौधरी वीरेंद्र अब वीरेंद्र सिंह चौधरी। अच्छा, हाँ, विजेंद्र चौधरी। तो उनसे उम्मीद है कुछ कराएंगे वो अगर बन गए तो? कुछ भी ना हैं? कराने का तो कुछ भी ना, वो भी नहीं कराने के? क्या कराएंगे वे भी। तो फिर भी वोट उनको? और कहाँ जाम गिरे, कहाँ ना गिरा वोट। नाली में गिर दे वोट। क्यों? वोट कहाँ गिरे फिर? बाकी लोग हैं, बाकी पार्टी हैं, वो भी तो आपके पास आते ही होंगे भाई। राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन के चंदन चौहान है, समाजवादी पार्टी के दीपक सैनी, वो भी ना आने के, वो भी ना आने के यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं आने का। मतलब आप वोट दे रहे हो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं है आपको कुछ करेगा? किसी से नहीं, कोई कुछ नहीं करने का, करा ही नहीं किसी ने कुछ, नहीं करा किसी ने कुछ, और करने का भी नहीं कोई कुछ। सब ऐसे ही है, बस अपना पेट भरता करना अपने लिए करना। हाँ बस, और क्या कौन कराया, किसके लिए कर रहा है? किसी के लिए कुछ नहीं करने का यहाँ पे कोई। तो ये मायूसी क्यों आई? मतलब लोगों के उम्मीद ही नहीं किसी से, करता ही नहीं कुछ, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ करता नहीं है, जो करना अपने को करना। कोई कुछ नहीं करता यहाँ। इतना योजनाएं चलती हैं सरकार की, गांव में विकास होता है, काम होता है, सड़कें बनती हैं, बिजली आती है, पानी आता है, नल लगते हैं। सांसद नहीं आते, विधायक के द्वारा हो गया बस। सांसद सांसद तो कोई भी ना आया कभी यहाँ, सांसद का तो कोई काम ही ना आया इसमें। है कोई काम? कोई करवाया नहीं कोई भी काम। तो इस बार जो आपका नाम क्या है? रवि कुमार। तो रवि भाई, इस बार जो वोट दोगे तो वो भी ये सोच के दोगे कि बस वोट दे रहे हो? नहीं, हाथी को ही देना है जी हर बार वोट। अच्छा, हाँ,
नहीं तो कुछ कस्में वादे तो लेते होंगे ना उनसे, क्या करवाओगे गांव में हमारे लिए? तो आपका क्या करवाएंगे, लेकिन वोट हत्ते को ही देंगे। नहीं, सवाल तो उनके सामने रखते होंगे ना कि भाई। हाँ, सवाल तो लेकिन सबके सामने रखे हैं, लेकिन मतलब लोग तो कह ही देंगे, कैंडिडेट तो कहेंगे ही कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, लेकिन करवाते नहीं ना। उसके बाद कुछ नहीं करवाता होता। कोई नहीं है। जब तक वोट नहीं मिलता तब तक तो कहेंगे ये करवाएंगे वो करवाएंगे, मतलब धाकड़ भाषण देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद तो कहानी खत्म, बस तुम अपने घर हम अपने घर। इस लोकसभा चुनाव में शुरू में बहन जी कुछ साइलेंट थी, मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं थी। नहीं ली रुचि, क्यों? हमें क्या पता, उनकी मर्जी, इसमें हम क्या करें। फिर भी आप जो है वोट कहाँ गिरा है? वोट तो आप देने को कहीं भी दे सकते हो। और कहाँ गिरा बताओ, हमारा वोट तो एक ही जगह जाओ है नहीं। गिनती हत्ती पर क्या करें, गिनती हत्ती पर हमारी तो, अगर हम बीजेपी को देते हैं तब भी गिनती हत्ती पर, तो हत्ती को देंगे। मतलब बीजेपी को दे देंगे तो क्या होगा? फिर भी गिनती हत्ती पर। ऐसे को तो पता ही है कि ऐसे तो किसी को देता ही नहीं वोट, हत्ती को देता है तो हत्ती को देंगे वोट फिर भी हम। आपका नाम क्या भैया? अनुज कुमार। अनुज भाई आपका भी यही है क्या? हाँ जी, सही सेम ही है। वोट तो एक ही जगह जाएगा, SC वाले ही हैं सब। नहीं, वोट तो चलो आप बीएसपी को दे रहे हो, लेकिन वोट देने के बाद उम्मीद कुछ नहीं। सांसद बनता है आदमी, कुछ काम करता है, आप लोगों के लिए कुछ करता काम है। तो कोई करता ही नहीं है काम, उम्मीद ना किसी को कुछ भी, गाँव अपने में कोई ऊपर कुछ भरोसा, नहीं करता। जो करना खुद ही करना। सब अपना आप खाते ही हैं बस, बनने के बाद। अपने पेट के लिए सब आदमी अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। सांसद भी अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं, हम भी अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। सांसद कहाँ पेट के, वो तो इतना पैसा लगाते हैं, बहुत मोटी रकम खर्च करते हैं, हाँ, तब खर्च तो बनते करते हैं। हैं, खर्च तो करना पड़ेगा ना, सबका वोट लेना है, पॉपुलर भी तो होना है, सांसद भी बनना है, खर्च तो होगा ही। तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, हाँ जी, चुनाव तो चल ही रहे। आपको पता ही है, फिर वोट देना है आपको। हाँ, वोट भी देंगे, किसका इरादा बना रहे? बस जो मन करेगा वो सही देंगे। मन ने कुछ तो तय किया होगा ना। हाँ, जो जो सरकार में काम बढ़िया करेगा उसी देंगे। सरकार, मौजूदा सरकार कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही, बढ़िया चल रही। क्या क्या चीज़ मेन आपको लगी है ऐसी? सब ठीक है, बिजली सड़क सब काम ठीक है ना? क्यों? मतलब स्थानीय लेवल पे हाँ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो फिर वोट किसको देने का इरादा? फिर तो गठबंधन के प्रत्याशी को जाएगा, किसको जाएगा? अब किसे बताऊँ, वो तो टाइम बताओ। पिछली बार किसको दिया था? मोदी को, मोदी को। तो इस बार अभी मोदी जी पक्के नहीं है आप पे? पक्के हैं। फिर ये क्यों कह रहे हो कि सोच के बताएंगे? हाँ पक्के हैं। वोट मोदी जी को मिलना है। हाँ, मोदी को ही देंगे। सारे काम ठीक। क्या चीज़ आपको बहुत उनकी अच्छी सभी चीज़ ठीक लगी। एक तो गुंडागर्दी कम होगी, किसी वजह कोई गुंडागर्दी नहीं है। और नू छुट मुट तो ये तो चलती ही है, गांव समाज की बात है, ये तो होते ही रहे हैं। मगर ये छुट मुट तो चलती ही है। वैसे चोरी जारी से रोजाना सुथरे नल खुले थे, पंखे खुले थे, हैं ढोर खुले थे, उनसे तो बच रहे हैं भाई। बदमाशी कम हो गई, बहुत ज़्यादा बदमाशी कम हो गई। हाँ, गुंडागर्दी ज़्यादा कम हो गई। और गांव में काम विकास काम तो विकास भी ठीक है अपना, जैसा भी। ये तो प्रधानों के ऊपर बात है, हमारे ऊपर क्या बात है भाई। प्रधान विकास करेंगे तो विकास होगा, विकास नहीं ये क्या बात हुई, विकास नहीं होता? बहुत भाई, अच्छा काम। भारी तो कर रखे हैं, जो हाईवे बनवा रखे हैं, बिजली पानी, ये तो सब करा रखा सरकार ने, ठीक करा रखा। ये तो वो भी तो मिलता है ना, जैसे राशन मिल रहा है मान लीजिए। अरे हमें ना मिलता ना राशन भैया, हमें कोई राशन नहीं देता। अच्छा है हम आज लोग किसी ने राशन ना दिया, मकान नहीं दिया ही नहीं भाई। ना हमारा कोई मकान बना, ना कोई राशन मिला, मिलता नहीं। अभी तो आप तारीफ कर रहे हैं सरकार की, तो पूरी सरकार की तारीफ तो करेंगे ही, और क्या करेंगे जब हमें नहीं मिलता। हाँ भाई, हमें तो मिलता ही नहीं। डीलर से पूछ लो। किसको वोट देना? अरे वोट तो हमारा जाए यार, जिस पे भी जा रहा वोट से काम जब मैं उनसे बात कर रहा था, आप बोल रहे थे पीछे से, तो क्या शिकायत है आपकी? शिकायत कुछ भी ना, शिकायत यही है काम कोई सा सही नहीं होता।
बस हेर फेर कर दें, जो बन जा वो दोबारा फिर लौट कर आता नहीं, गांव को देखता नहीं है। अन्य आगे देखना तो चाहिए, जब आदमी बन गया, कोई विधायक बन गया तो आगे देखना चाहिए, और वो आगे फिर देखता ही नहीं आपके हिसाब सरकार किसकी होनी चाहिए? है। सरकार तो मोदी की ही रहेगी, मोदी के अलावा किसी होने की नहीं, होने की नहीं है इसके अलावा। अच्छा हाँ। तो वोट आप मोदी को देने वाले हो इस बार भी? हम तो देखते ना है, बाकी सरकार इसकी बनेगी। आप किसको देते हो? हैं? हम तो आते हुए थे। अच्छा हाँ। हम साफ आदमी, देखो गलत नहीं है। सरकार मोदी की बनेगी, गारंटेड मोदी की बनेगी, कोई काटने वाला नहीं है। तो जब आप वोट नहीं दोगे तो फिर कैसे सपोर्ट रहेगा? बन रही है, हमारे आदमी दे नहीं रहेगा। 100 मत 10 मत दो, 90 तो दे रहे हैं। वोट क्या झूठ में रख दियो? नहीं 90 तो दे रहे हैं, 90 जरूर देंगे, 10 मत दो। 10 तो कोई सारा लग रहा। तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कैसा चल रहा है? ठीक है, लोकसभा चुनाव सामान्य चुनाव चल रहा है, शांति से चुनाव हो रहा है, चल रहा है। लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं, कैंडिडेट जो आए हैं। तो आपका क्या इरादा है, किसको वोट देने का इरादा आपका? इरादा हम तो 2022 में नीरज जी को चुनाव लड़ाया था, लोकदल का चुनाव लड़ाया था, अभी लोकदल को वोट देंगे, लोकदल के साथ है, चंदन चौहान जी के साथ है। लोकदल बीजेपी गठबंधन वो फिलहाल का उनका गठबंधन है, आगे देखते हैं क्या होता है, सीट निकल जाए आगे देखते हैं क्या होता है। उनका गठबंधन है, वो विलय थोड़ा ही हो गया बीजेपी में, लोकदल गठबंधन ही तो है, विलय तो नहीं हुआ। गठबंधन ही कहा मैंने, तो आपने तो पता नहीं क्या समझ लिया, लेकिन मैंने गठबंधन ही कहा। गठबंधन ही है, गठबंधन को वोट चंदन चौहान जी को वोट दे रहे हैं, लोकदल को वोट दे रहे हैं, जैन जी को वोट दे रहे हैं। तो जैन जी को वोट देने के पीछे कोई खास वजह? बस पहले से लोकदल है, जैन जी ठीक आदमी है, अच्छा आदमी है, जैन जी में वोट दे रहे हैं। यहाँ तो मिलीजुली आबादी है, लोग दीपक सैनी समाजवादी पार्टी से, उनको भी उन लोगों को वोट दे रहे होंगे, कुछ लोग जो भी दे रहे होंगे उन्हें भी दे रहे होंगे, जो भी दे रहे होंगे। हम लोकदल को वोट दे रहे हैं, चंदन चौहान जी को वोट दे रहे हैं। आपने बीजेपी का नाम नहीं लिया एक बार भी? नहीं, बीजेपी से क्या नाम ले, जीपी से कोई मतलब ही नहीं, वो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है यहाँ। ये आप नेटवर्क मालूम करिए, नगीना मालूम करिए बीजेपी कैंडिडेट के बारे में, यहाँ तो लोकदल का कैंडिडेट है जी। चुनाव चिन्ह नल है, साफ सी बात है। पिछली बार किसको वोट दिया था? हमने नीरज जी का चुनाव लड़ाया था, लोकदल को वोट दिया था। लोकसभा का? नहीं, विधानसभा का। मैं लोकसभा की बात पूछ रहा हूँ, पिछली बार लोकसभा में किसको वोट दिया? वो पिछली छोड़िए आप, पिछली आप आगे बढ़िए। हमने तो बता दिया। वो तजुर्बा कैसा रहा पिछली बार का? अच्छा रहा, अब भी अच्छा ही रहेगा, अब भी अच्छा ही रहेगा। आपका नाम क्या बात है? शाहनवाज अख्तर। शाहनवाज भाई, आपका क्या इरादा वोट का? हम लोग भी इनके साथ हैं, रईस भाई का, और वोट इनको ही देंगे, नल पे लगाएंगे मोहर। चंदन चौहान को? जी, चंदन चौहान। क्षेत्र में विकास कैसा हुआ है आपका, मतलब सड़कों की, पानी की, बिजली की? इतनी कोई ख़राब सड़कें नहीं है, हमारी सड़क बहुत अच्छी, सारे ज़िले में सबसे नंबर 1 की सड़क है बिजनौर वाली, बिजनौर चांदपुर रोड जो है। और हम तो वैसे भी रोड पे बैठे हुए हैं, रोड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लोकदल के साथ हैं, लोकदल ने गठबंधन कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोकदल छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। खैतराम जी, इस बार चुनाव में क्या इरादा है, किसको वोट देने का मन बना हुआ है? मोदी जी को। बीजेपी गठबंधन जी। तो मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं, मतलब पहले कुछ नहीं सोचने की कोई जरूरत नहीं। किन चीज़ों से प्रभावित हैं आप? हम तो सभी चीज़ है, पहले से ही प्रभावित हैं। अच्छा जी। आपका नाम क्या है? धर्मपाल। धर्मपाल जी, आपका क्या मन है? देखो जी, हम तो अपना सैनिक को देंगे, समाजवादी पार्टी। हाँ जी। तो उसकी वजह जब और कोई पार्टी टिकट नहीं दे देती हम लोगों को, तो क्या करा जा। अच्छा, हम तो इस बार दीपक सैनी को? हाँ जी। प्रत्याशी की वजह से? हाँ जी, प्रत्याशी की वजह से। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार तो भाजपा को दिया था, हम तो भाजपा कट्टर थे, पर जब वो देते ही टिकट सैनिक को, इसलिए वोट देना पड़ रहा, मत मजबूरी ना हमारे सामने। जो विधायक बन जाता कभी आता है गाँव में, भारत अंदर 2 बार बन गया, बताओ आया गाँव के अंदर कुछ भी वो नहीं करा, बताओ वोट कैसे मिलेगा भाई? हैं बताओ, देखा भी नहीं है। फिर नागर बना, नागर भी नहीं आया गाँव के अंदर, है
ये तो बताओ, वोट मांगने टाइम तो इस टाइम आ रहे हैं सब, इससे बाद आएंगे वोट मांगने। बताओ परेशानी कोई है बताओ, भारत अंदर रह गया, इसी बार तो हारता जा रहा, 2 बार हार गया। तो पिछली बार भी आपने बीजेपी को वोट दिया होगा। हाँ बीजेपी को दिया था। हाँ ये है। और इस बार तो नहीं देंगे। इस बार किसको दे रहे हैं आप वोट? अब तो रामतार के लड़के को देंगे इस टाइम। ये है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। समाजवादी का। हाँ भाई बिरादरी को देगी। ये है, अब ना देंगे जब भी नाम नहीं है, इससे देंगे तो जब नाम है। हाँ ये है, अपनी बिरादरी को देंगे। हाँ ये है, गिनती बिरादरी में आएगी। गांव में वैसे काम काफी हुआ, आपकी बिजली के खंभे भी लगे हैं, तारे वारे बदली जा रही हैं। कहाँ बदली जा रही हैं? ये मान लो कोई यहाँ आज तक धर्मशाला नहीं हमारे गांव के अंदर, बताओ कुछ नहीं है। ये है, अन्य हर गांव में चले जाओ, सब में बनी हुई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गरीब आदमी कोई सहायता, कोई मकान नहीं आया एक भी पूरे गांव के अंदर। बताओ कोई मकान बताएगा कहीं भी? ना किसी पिलसन है ना कुछ है। प्रधान के पास जावे तो कोई पिलसन का मामला ही नहीं हो रहा। ये है, जब सुना ही नहीं तो बताओ क्या करा जाएगा इसमें। जी भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम जाकिर चौधरी। जाकिर भाई, लोकसभा चुनाव चल रहा है? जी चल रहा है लोकसभा। तो इस बार आपका क्या इरादा है, किस पार्टी का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी का समर्थन करता हूं और इंडिया गठबंधन का। वजह क्या खास? वजह यह है कि दीपक सैनी जो है वो नौजवान है। भाजपा ने जो है कोई विकास नहीं किया। आप मुझे एक विकास बता दीजिए कि हिंदुस्तान में ये विकास हुआ है। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। आज बच्चे जो हैं प्रयागराज में, देख लिया, आप बाहर मत जाइए, प्रयागराज में चले जाइए, बच्चे 5 साल से जो है धरनारत हैं। लखनऊ चले जाइए, धरनारत है, कोई वैकेंसी नहीं है। सब MBA BEd सब बच्चे घूम रहे हैं, धरनारत है, परेशान हाल है, खुदकुशी कर रहे हैं। 5 साल हो गए जो इन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग था उसे भंग कर दिया। 2-3 साल जो है वो शिक्षा चयन आयोग का गठन में लगा दिया इन्होंने। अब उसके बावजूद जो है 1 महीने में चुनाव को देखते हुए इन्होंने जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया है, 12 सदस्य उसमें रखे हैं इन्होंने और 1 अध्यक्ष उसमें नामोनेट किया है। और अब ये चुनाव आ गए हैं और आगे का भी कोई पता नहीं कि वैकेंसी ये निकालें ना निकालें। ये झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। आपने तो बहुत स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल की बात कर दी। मैं लोकसभा बिजनौर में जो ज़रूरतें हैं तो उस नज़रिए से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इस बार आपका जो गठबंधन का प्रत्याशी है उससे आपको क्या उम्मीदें हैं और वो क्या, क्यों, मतलब इसी वजह से वोट देंगे, किस वजह से वोट दे रहे हैं? गठबंधन के प्रत्याशी को जो है वो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की जनता इसलिए देना चाहती है कि पहले जो है वो बाहर के MP आया करते थे यहाँ लड़ने के लिए, प्रत्याशी आया करते थे लड़ने के लिए, और ये जो है नौजवान है और इनके जो फादर हैं वो MLA हैं नूरपुर के, और यहाँ जो है लोकल के ये रहने वाले हैं। ये किसी भी वक्त अवेलेबल हो जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। पिछली बार सपा ने और बसपा ने गठबंधन से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, जिसमें मलूक नागर यहाँ MP बने थे, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका कैसा? गठबंधन में जो है ये सीट बसपा को चली गई थी, समाजवादी और बसपा का गठबंधन था, लेकिन उन्होंने तो बिजनौर आके देखा ही नहीं कि बिजनौर है कहाँ। एक चपरासी बैठा रहता था उनका वहाँ कोठी पे, उससे मालूम करते थे कहाँ है, कि आज विदेश गए हुए हैं और आज दिल्ली हैं और आज लखनऊ है और आज ये है। कोई विकास नहीं कर रहा है। और इसी वजह से जो है ना भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे वो, और बसपा से भी टिकट मांग रहे थे, उन्हें कोई टिकट नहीं दिया। उनका तो जिक्र ही करना बेकार है। बिजनौर लोकसभा में किस किस के बीच मुकाबला है? गठबंधन के सामने जो है वो किसी का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इस गठबंधन को जो है वो सर्व समाज का वोट मिलने जा रहा है और इंशाल्लाह जो है जीत जो है वो गठबंधन की दीपक सैनी की होगी। सरकार का कार्यकाल गया है जी, कैसा रहा आपके हिसाब से? देखो जो भी सरकार अपना काम करती है, चाहे अखिलेश हो या मायावती हो, अपने टाइम पे सही करते हैं, उसकी किसी करने की कोशिश करते हैं। वह पिछली सरकारें थी, उन्होंने भी अपना काम करा, विकास भी करा। बीजेपी ने करा, उसने भी विकास करा। बीजेपी को एक बेनिफिट ये था कि सेंटर में भी बीजेपी सरकार थी, समझे, जिसे डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो इसमें ज़्यादा विकास हुआ। पुल ज़्यादा बने हैं, हाईवे ज़्यादा बने हैं, सड़कें ज़्यादा बनी हैं, समझे। सिंह भाई, चुनाव चल रहा है लोकसभा का? हाँ जी, चुनाव चल रहा है। तो क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है बीजेपी का। लोकदल हाँ, हमारे यहाँ से तो लोकदल है। हाँ, तो पहले आप बीजेपी को वोट देते थे या लोकदल को? लोकदल को। अच्छा, हाँ, हमारी तो पार्टी ही लोकदल है। बीजेपी वाले मिलेंगे तो लोकदल ही है पार्टी। प्रत्याशी कैसे हैं?
प्रत्याशी बढ़िया, क्या उम्मीदें हैं? 100% जीतेंगे। किससे मुकाबला? मुकाबला तो किसी से है नहीं, एक तरफा है। आपका नाम? मेरा नाम है जी दीपक त्यागी, डॉक्टर दीपक त्यागी। डॉक्टर साहब, आपका क्या इरादा? मेरा इरादा यो है जी, जब से मेरा वोट बना 48 साल उम्र हो गई, बीजेपी का वोट है। ये लोकदल वाले हैं, मैं बीजेपी वाला हूँ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैं मोदी के साथ हूँ, हर हर मोदी और घर घर मोदी, योगी और मोदी, योगी और मोदी, मैं इनके साथ हूँ बस। और मैं किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देता, ना मैंने कभी दिया। तो मैंने बीजेपी के अलावा वोट नहीं दिया किसी को। तो वोट देते हुए आप लोकल मुद्दों को ध्यान में रखते हो या योगी जी और मोदी को? योगी मोदी के साथ हूँ, कोई भी प्रत्याशी आ जाए मैं उसके साथ हूँ। बीजेपी का होना चाहिए बस। या बीजेपी के समर्थन वाले? हाँ, ये गठबंधन है तो फिर हम नल को वोट देंगे बस, यही है साहब। तो लोकसभा में क्या माहौल, मतलब कोई टक्कर वक्कर पे है? 400 पार, अब की बार 400 पार, बस ये है। मुकाबला किसी से तो होगा यहाँ पे? मुकाबला यूपी में बिजनौर सीट पे, लोकसभा में बिजनौर सीट में बस जो है थोड़ा बहुत सपा से होगा हमारा मुकाबला, और किसी से नहीं। बीएसपी? बीएसपी नहीं जी, सपा से। तो दलित वोट बहुत है यहाँ पे? पड़े हो कोई बात नहीं, पर सपा से ही होगा मुकाबला, और बहुत भारी मतों से जीतेंगे चंदन सिंह चौहान, बस ये है। तो दलित भाई भी साथ में है अपने? दलित भाई भी हैं, क्यों नहीं है। मोदी के काम पे दलित भाई भी हैं साथ में, दलित भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। ऐसी बात नहीं, अभी अकबरपुर तिगरी से आया मैं, वहाँ 150-200 वोट बीजेपी के, तो वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट भी मिलेगा। आप ये मान के चल रहे हैं जीत अब की बार 400 पार है जी, पक्का। ये बिल्कुल खुली खुली बात, सीधी बात और मन की बात, वोटर की बात।